जी अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर नंबर 10 की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये बीआरएस का चैप्टर है जी। कहता मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों डिफरेंस आता है ना बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में, तो ये रीजन है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बच्चों बिजनेस का अकाउंटेंट बना रहा होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है बच्चों। बैंक स्टेटमेंट सेपरेट डॉक्यूमेंट है, कैश बुक सेपरेट है, एडजस्टेड कैश बुक सेपरेट और बीआरएस सेपरेट है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है जी, अगर तो बैंक कैश बुक का बैलेंस को देखें फेवरेबल होगा तो मतलब एसेट डेबिट, और अगर बैंक स्टेटमेंट को देख रहा है कस्टमर तो बच्चों बैंक के लिए जो एसेट है आपका उसके लिए लायबिलिटी है। तो बैंक स्टेटमेंट में बैंक स्टेटमेंट बैंक का डॉक्यूमेंट है, तो उधर अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो फेवरेबल है जी। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, ठीक है जी। और बच्चों कहता क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, ये सही है। अनफेवरेबल उल्टा कर दें, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक में यानी लायबिलिटी होगी ओवरड्राफ्ट, और क्या उसका नाम है अल्लाह भला करे डेबिट बैलेंस इन ये क्या कह रहा है जी। कहता अनफेवरेबल का मतलब है क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस इन नहीं ये तो फेवरेबल है। डेबिट बैलेंस इन ये भी फेवरेबल है। ये तो है ही नहीं ना, डेबिट बैलेंस इन पेटी कैश बुक तो है ही नहीं बच्चों इधर। ये इसका जवाब है सिर्फ रॉन्ग सोल्यूशन। इसका जवाब है बच्चों सिर्फ ये अल्फा। ये कहता व्हेन चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक इट इज कॉल्ड डिसऑनर चेक। बैंक ने बेइज्जती कर दी बच्चों, चेक पे ही नहीं किया, डिसऑनर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी बच्चों देखें जी, डिसऑनर चेक ये बैंक रिकंसिलिएशन में थोड़ी आएगा। बैंक रिकंसिलिएशन में तो टाइमिंग डिफरेंसेस आते हैं, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड और बैंक की गलतियां आती हैं। डिसऑनर चेक नहीं आता। डिस्काउंट रिसीव थोड़ा इधर आएगा बच्चों, बैंक इंटरेस्ट थोड़ा इधर आएगा, ये कुछ भी इधर नहीं आ रहा होगा। कहता जी एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डेबिटेड ट्वाइस। दो दफा क्या कर दी बच्चों आपने, ट्वाइस क्या कर दी जी, बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डेबिटेड ट्वाइस। दो दफा आपने क्या कर दी बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दी, ट्वाइस, दो दफा अपने बैलेंस को हमारे बैंक बैलेंस को बैंक ने कम कर दिया। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जी ओवरड्राफ्ट का मतलब है नेगेटिव बैलेंस होगा ना, ये नेगेटिव बैलेंस है। क्या है बच्चों, नेगेटिव बैलेंस। आप देखें ये किसका है, कैश बुक का। बैलेंस एज पर कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक नेगेटिव है, तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जी। जी अब देखें आपने जाना है जी बैंक स्टेटमेंट की तरफ, तो बैंक ने ये गलती की ना बच्चों, बैंक ने गलती की, तो आप इसे क्या कर दें, आप इसे नेगेटिव कर दें जी। आपने बैंक की तरफ जाना है, तो बैंक ने जो किया आप एज इट इज जिसकी तरफ जाना उस वाला काम कर दें। तो बैंक ने ये काम जो है बच्चों क्या है जी, किया हुआ है, सही है। तो आप भी ये वाला काम कर दें तो 2000 इसका जवाब आएगा, और ये आएगा अल्लाह भला करे जी 2000 इसका जवाब है बच्चों, 2000 जवाब है, 1000 नहीं है जी। इसमें कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा इसको पेंडिंग कर लें बच्चों, इसका जवाब गलत है जी, 2000 जवाब है जी, 2000 इसका जवाब है बच्चों जी। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह 8 को। इसका जवाब बाहर है 2000 है। कहता बैंक सेंट डेबिट एडवाइस। डेबिट एडवाइस का मतलब क्या जी, बैलेंस को कम करना टू अ कंपनी बीइंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक सेंट डेबिट एडवाइस। डेबिट एडवाइस का मतलब है जी डेबिट करना है, आपके बैलेंस को कम करना। अगर बैंक आपको, आप खुद को डेबिट करेंगे बढ़ाएंगे, बैंक करेगा तो बैंक आपको क्रेडिट करेगा। अगर आप खुद को डेबिट करेंगे बैंक क्रेडिट करेगा, आप डेबिट करेंगे खुद को बैंक आपको क्रेडिट करेगा। अब बैंक सेंटर डेबिट एडवाइस, बैंक आपको डेबिट कम करना चाहता है यानी आपके बैलेंस को। ओवरड्राफ्ट है ना वो फी चार्ज करेगा। इट वाज नॉट द कैश बुक। तो बच्चे सिंपल सी बात है, आप अपने बैलेंस को कम करो ना फिर 50,000 से जी। कहता ए डिस्काउंट ऑफ 20,000 वाज गिवन टू सप्लायर डेटर ऑन हिज प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑफ डेट। जी आपने डिस्काउंट दे दिया, बट द कैशियर एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द कैश बुक। फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपए की चीजें थी, तो अब डिस्काउंट जब मिला ना तो कैश बुक के अंदर जो है रिसीट साइड पे 80,000 आना चाहिए, और 20,000 3 कॉलम कैश बुक जो है उसमें 20,000 उधर आना चाहिए जी, वरना ये मसला है। व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट इन कैश टू वर्क आउट द, भाई 20,000 से खुद को कम करो, आपने ज्यादा अमाउंट रिकॉर्ड की हुई है जी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डिपॉजिट इन ट्रांजिट इज यूजुअली, इधर देखें जी अल्लाह भला करे मैं चैप्टर ओपन करता हूं जी, ये वाला थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आपका बच्चों। इधर ना नाम लिखे हैं चीजों के, जी हाँ ये रहा। कहता सम अदर नेम ऑफ अनप्रेजेंटेड, कहता आउटस्टैंडिंग चेक इशूड बट नॉट येट डेबिटेड, और कहता अनक्रेडिट चेक्स के नाम डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अनक्लियर्ड चेक्स,
अनकलेक्टेड चेक्स, बैंक लॉजमेंट नॉट येट क्रेडिटेड, आउटस्टैंडिंग, ये सारे नाम किसके हैं बच्चों? अनक्रेडिटेड के। ये पेज नंबर 212 है। अच्छा जी, जो मैं एमसीक्यूज देखना चाह रहा था ना 8 वाला, उसमें ये है, अगर क्या उसका नाम है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अल्लाह भला करे, ये है जी स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक वाला, ये नेगेटिव इधर, ठीक है जी, और बैंक ने गलती से हमें 2 दफा डेबिट कर दिया, तो कहता अमाउंट इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक, तो ये 1000 है ना बच्चों, इधर आएगा, ये लेस करनी है आपने इधर से, तो ये 2000 जवाब है बच्चों, ये 2000 इसका जवाब है। सही है जी, ये 2000 है, 1000 जवाब नहीं जो मैं आपको बता रहा था, वो प्रूफ भी कर दिए जी। अच्छा जी, तो बच्चों ये देखें, इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डिपॉजिट एंड ट्रांसलेट इज यूजुअली, कहता है सबट्रैक्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस। अच्छा, अब इसको देखें, ये है अनक्रेडिटेड। अनक्रेडिटेड चेक्स जो हैं बच्चों, याद रखिएगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है जी बैंक स्टेटमेंट, तो ये ऐड होता है, और अगर क्या उसका नाम है, अल्लाह भला करे, स्टार्टिंग पॉइंट है जी कैश बुक, तो ये लेस होते हैं। सबट्रैक्ट नहीं, हाँ इसमें देखें अनक्रेडिटेड, अनक्रेडिटेड होते क्या हैं? बैंक ने आपको क्या कर दिया बच्चों, अभी कम नहीं किया, आपने खुद को क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। अनक्रेडिटेड का मतलब क्या है बच्चों? बड़ी सिंपल सी बात है, बैंक ने सॉरी आपको बढ़ाया नहीं। अनक्रेडिटेड का मतलब है बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, यानी आपने तो खुद को डेबिट कर लिया होगा ना। तो बच्चों अब देखो, अब करना क्या है, आपने तो सही काम किया होगा, तो ऐड करते हैं बैंक बैलेंस के अंदर। सही है, ये उस एंगल से नहीं पूछ रहा बीआरएस के जी। असल में ना ये एमसीक्यू थोड़ा सा मसला है, इधर लिखना चाहिए था इन द, इसको ज़ुहैर साहब सही करवा दीजिएगा, इन द कैश बुक या बैंक बुक, ये ऐड ही होना चाहिए ना। क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, बच्चों इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है ना बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट, तो आपने नहीं किया होगा ना, तो खुद को कर हमेशा असम्पशन लेनी है, जबकि एमसीक्यूज दिया हो तो आपने ये समझना बैंक ने सही काम किया, बैंक ने किया, हमने नहीं किया। तो ऐड कर दें कैश बुक के बैलेंस में, बैंक गलती से चार्ज योर बैंक अकाउंट फॉर अनदर्स कंपनी, जी ये बैंक की गलती है, बैंक ने बिला वजह आपको कम कर दिया, चार्ज कर दिया, तो अब आप क्या करें, ऐड करते हैं बच्चों, क्या करें, ऐड टू बैंक बैलेंस जी, ऐड टू कैश बुक नहीं, हम कैश बुक में क्यों करें, कहता डिडक्ट फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, नहीं कैश बुक बैलेंस में हम क्यों जी कम करें अपने आप को, डिडक्ट फ्रॉम बैलेंस नहीं, ऐड बैंक बैलेंस में करना पड़ेगा ना, जब बैंक अपनी गलती सही कर लेगा तो बैलेंस आपका बढ़ाएगा। कहता एक कंपनी हैड अ रिसीट ऑफ इतनी, कहता लेकिन इतनी कहता जी एंड करेक्टली प्रिपेयर्ड, कहता और स्लिप भी सही बनाई, लेकिन रिसीट रिकॉर्ड करते हुए 9,000 से ज्यादा कर दिया। अब बच्चों सिंपल सी बात है, अपने बैलेंस को कैश बुक के अंदर कम करें ना, ये आपकी गलती है। फॉर रिकंसिलिएशन कहता अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी, अनप्रेजेंटेड चेक रखना, स्टार्टिंग पॉइंट जब कैश बुक है तो बच्चों ये ऐड होता है जी, और कहता है जी एडेड टू द बैलेंस ऑफ कैश बुक, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट है बैंक स्टेटमेंट तो उसमें से डिडक्ट होता है। कहता चेक इशूड बट नॉट येट क्रेडिटेड, अब सिंपल सी बात है, चेक इशू हो गए हैं बट अभी क्रेडिटेड नहीं, बैंक ने आपको क्रेडिट नहीं किया, आपने तो किया होगा ना, यानी आपका कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा। कहता कॉज द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस टू द कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, बैंक स्टेटमेंट का कम, उसने बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम होगा। कहता जी द रीजन फॉर देयर डिफरेंस, कहता है सप्लायर सेंड यू अ स्टेटमेंट जी, कहता जी उसके मुताबिक है जी बैलेंस 14,350, आपके मुताबिक है जी 14,500, यानी आप कह रहे हैं मैंने ज्यादा पैसे देने हैं यार, वैसे ऐसे लोग कमाल हैं जी, 150 रुपए, इस तरह होगा ना, फिर कोई डिस्काउंट वगैरह होगा जो कि आपने किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया होगा। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम इज प्रिपेयर्ड फॉर होल ईयर जी, ये इधर कहां से आ गया, व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट एक्शन जी, कहता हूं 30 जून द बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ रांझा रिफ्लेक्टेड ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस होगा बट विद डिफरेंट अमाउंट, दोनों का कहता है बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट का डिफरेंट अमाउंट से आ रही है, नेगेटिव है, लेकिन ऑन जांच पड़ताल इट वाज डिस्कवर्ड पेमेंट ऑफ 50,000 थ्रू चेक वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बैंक बुक, बिला वजह आपने अपने आप को 2 दफा काम किया, करना 1 दफा था, तो आप बच्चों ऐड कर दो ना, खुद को बढ़ा दो, डेबिट साइड पर रिसीट साइड पर रिकॉर्ड करो 50,000 जी। बच्चों इधर आए जी, इधर कहता व्हाट शुड बी द बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर एडजस्टमेंट, क्या बच्चों बिफोर एडजस्टमेंट जो है ना, ये आप बैलेंस आपसे पूछना चाह रहे हैं जी। अब इसका क्या मतलब होगा जी, बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब है अनएडजस्टेड बैलेंस आपसे पूछना चाह रहे हैं। पहले तो आपके पास ना बच्चों होना चाहिए एडजस्टेड बैलेंस, क्या होना चाहिए, एडजस्टेड, वो निकाल लें जी। कहता बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इतना है, कहता जो कि अलायंस बराबर नहीं आ रहा कैश बुक, इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट बैंक स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा, पहले आप बीआरएस का फॉर्मेट बना के एडजस्टेड बैलेंस को फाइंड करें। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 11,600,
इसमें आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट का मतलब है अनक्रेडिटेड, ये ऐड हो जाएंगे और ये लेस हो जाएंगे अनप्रेजेंटेड। अच्छा जी, उसके बाद कहता है बैंक हैज अरोनियसली डेबिटेड आ चेक ऑफ ₹900, बैंक ने गलती से आपको कम कर दिया जी। जब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ऊपर है बच्चों तो याद रखना ये फॉर्मेट है जी, इसको देख लीजिएगा आप जरा तसल्ली से। जी, जब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो बैंक गलती से करता है तो ऐड करता है आपको, ठीक है बच्चों, ये देख लीजिएगा ऐड, इस फॉर्मेट को देख लीजिएगा। किधर गया जी, वो आपको करे जी, उसने गलती से किया ऐड जी, कम किया, आप उसे ऐड कर देना, डेबिट किया बैंक ने, कम कर दिया। अब आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस, ये नेगेटिव से आएगा बच्चों, ये ऐड होगा पॉजिटिव 900 रुपया, ये भी ऐड होगा, ये लेस होगा, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ गया जी, जितना भी आया। अब आपने जाना है जी अनएडजस्टेड तक, सही है। आप जो बैलेंस, जब आप एडजस्टेड कैश बुक बनाते हो मेरे मासूम दोस्तों, इधर आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हो अनएडजस्टेड बैलेंस, और इधर आपके पास सीडी में एडजस्टेड बैलेंस आ जाता है, ये आपके पास आ गया होगा। अब कहता है बैंक सर्विस चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, भाई आपने नहीं एंटर किया तो इसमें एंटर करो ना, इधर 420 अपने आप को कम करो जी, और तो कुछ नहीं है। हाँ, कहता है चेक इशूड एंड पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड, बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक सिर्फ 500 रुपए से, तो 5000 से आपने कम किया ना, खुद को कम रिकॉर्ड किया, तो जो बैलेंस होगा इधर भी कोई अमाउंट आ रही होगी, इसको टोटल करें बच्चों, इधर भी लिखें और ये बैलेंसिंग आ जाना है आपका, ये इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जी। मेरा ख्याल है मैंने इस तरह का करवाया भी था शायद एक। क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बीआरएस, इट्स आर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड नो एंट्री। कहता जो बीआरएस में चीजें आती है ना, ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, और कहता है इसमें जो चीजें आती है उनकी कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ रिकंसाइल करने के लिए आ रही होती है, 100% एक्यूरेट। एरर मेड बाय बिजनेस, नहीं भाई, एरर जो बिजनेस के बीआरएस में नहीं आते, एडजस्टेड कैश बुक में आते हैं। एरर मेड बाय बैंक इज इन जी, ये सही है। इन बीआरएस बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट, जी बच्चों इज नॉट करेक्ट बच्चों, नहीं, ऑलवेज स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का बैलेंस नहीं होगा एडजस्टेड का, बैंक स्टेटमेंट का भी हो सकता है। तो ये बच्चों अल्फा एंड डेल्टा, सॉरी बीटा एंड डेल्टा सही है, जवाब हमारा है जी ये नॉट, ये दोनों गलत हैं, तो यही हमारा जवाब है। वाई आर डेबिट एंड क्रेडिट रिवर्स इन बैंक स्टेटमेंट कंपेयर टू कैश बुक एंट्रीज, बच्चों ताकि बैंक का भी तो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए ना, टू मैच द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों बैंक स्टेटमेंट सामने रखते हैं और कैश बुक के साथ मैच करते हैं, कोई गलती तो नहीं हो तो सामने आती है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाता है। Which of the following is not a common reason for difference between bank and cash book? Error and omission in the, बच्चों क्या उसका नाम है कैश बुक, कॉमन रीजन क्या होती है डिफरेंस आने की? एरर एंड ओमिशन इन कैश बुक जी, बिजनेस ने गलती कर दी, बिजनेस के अकाउंटेंट ने, एरर एंड ओमिशन बैंक से गलती होगी, बिल्कुल सही बात है, टाइमिंग डिफरेंस बिल्कुल जी, भाई ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये पता नहीं कहां से आ गया, डेल्टा नहीं सही। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंस अराइजेज इन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। कहता क्या रीजन होती है, डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू एरर इन कैश बुक एंड कॉमनली द एरर में फाउंड इन कैश बुक। ज्यादातर मसले बिजनेस के अकाउंटेंट के होते हैं, कैश बुक में ज्यादा मसले होते हैं बैंक स्टेटमेंट की निस्बत। डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू एरर मेड इन बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है, बैंक से भी गलती हो सकती है। कहता बट द एरर मेड बाय बैंक आर वेरी रेयर, ये बहुत कम होते हैं जी, तो ये बोथ आर करेक्ट है बच्चों, ये सोल्यूशन सही करना पड़ेगा, रॉन्ग सोल्यूशन। जहर साहब ये ज़रा प्लीज़ देख लीजिएगा, ये सोल्यूशन सही करने हैं, ये मेरे से भी पूछ लीजिएगा कौन कौन से हैं, इनकी पिक लेके पोर्टल पे भी सही करने हैं ये जी, पोर्टल पे भी सही करने हैं जी, वो अपलोडेड है, सब कुछ अपलोडेड है, पोर्टल पे भी अपलोड करने हैं, वो जिधर एमसीक्यू डालने होंगे ना उधर क्वेश्चन बैंक में इसको सही कीजिएगा, ठीक है। कहता व्हाट इज द पर्पस, दोनों सही है ना, डिफरेंट राइजर ड्यू टू एरर इन कैश बुक एंड कॉमनली द एरर में फाउंड जी, डिफरेंट जी, बिल्कुल दोनों सही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रीक्वेंटली, यूजुअली एंड, हर मंथ एंड पे बिजनेस बनाते हैं इसे, टू एंश्योर ऑल डिफरेंस जो है वो हमें पता चले और उसको रिकॉर्ड भी कर लें अगर हमारे मसले हैं जी कैश बुक में। तो विच आर द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस जी, अनप्रेजेंटेड होते हैं जी, बाकी तो नहीं है, अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड ही होते हैं जी। व्हाट डज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एम इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिलेटिंग टू बैंक जी, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, या फंड्स आगे पीछे ना हो, दोनों का बैंक स्टेटमेंट का और कैश बुक का बैलेंस मैच होना चाहिए, अगर मैच नहीं इसका मतलब है फिर घपला है ना बच्चों कोई जी। विच मेथड ऑफ पेमेंट इज कंसिडर रेडी मनी, रेडी मनी क्या, लिक्विड मनी, सबसे ज्यादा तो वो कैश खुद है बजाते खुद। व्हाट इज पे ऑर्डर, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक इट डिफरेंट, कहता पे ऑर्डर इज इशूड बैंक करता है बिहाफ ऑफ कस्टमर
एंड इट इज प्रीपेड विद द वर्ड नॉट, पहले कहते हैं इसके ऊपर पहले लिखा होता है ये ट्रांसफरेबल नहीं है, किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता, निगोशिएबल नहीं हो सकता, ये डिसऑनर भी नहीं होगा। व्हाट इज द बैंक ट्रांसफर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेमेंट? जी कहता दो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सचेंज मनी, नहीं ये नहीं होता ट्रांसफर करना, एक बंदा पैसे ट्रांसफर करता डायरेक्टली टू अनदर अकाउंट, ये होता है बच्चों इसका मतलब। कहता विच मेथड ऑफ पेमेंट इज कॉमनली यूज फॉर ऑनलाइन परचेजेस? डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होते हैं ना ऑनलाइन परचेजेस के लिए, शॉपिंग वगैरह जो करते हैं। ये आ गया जी स्टेटमेंट सही कौन सी है? स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट बच्चों ये एक ना इंस्ट्रक्शंस होती हैं जी, अकाउंट होल्डर बैंक को देता है कि आपने फिक्स अमाउंट जो है मेरे अकाउंट से किसी पार्टी को ट्रांसफर कर दिया करें, ये लिखा हुआ है किताब में। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है बैंक को आपने कहा मुझे कम कर दिया करें, लेकिन इन दोनों का फर्क है, इधर है फिक्स अमाउंट और इधर है बच्चों वेरिंग अमाउंट, इज अ वेरिंग अमाउंट, ये ऑन रेगुलर बेसिस चाहिए, इधर भी ये है वेरिंग अमाउंट और इधर फिक्स अमाउंट है बच्चों जी, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या था विच पेमेंट मेथड इज ऑफन यूज्ड टू कलेक्ट रिकरिंग पेमेंट्स ऑन वेरिंग अकाउंट्स? बच्चों ये डायरेक्ट डेबिट ना, इन अ डायरेक्ट डेबिट अरेंजमेंट हु अलाउज अनदर, बच्चों पेयर जिसने अकाउंट होल्डर पेयर जिसने पैसे देने हैं वो अलाउ करता है। क्या था अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं डिसऑनर चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर? जब चेक आ गया होगा अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, बैंक बैलेंस पढ़ाया होगा, रिसीवेबल कम किया होगा, अब रिवर्स कर दें, रिवर्स देम एंड रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड। जी इस तरह किया होगा ना, जब चेक आया होगा तो कैश बुक में अकाउंटेंट भाई ने क्या किया होगा, इधर रिकॉर्ड किया होगा, अब इसको रिवर्स करेंगे तो ऑपोजिट साइड पे आएगा ना जी, पेमेंट साइड पे। रिसीट साइड को कहते हैं जी, डेबिट साइड को रिसीट साइड कहते हैं और क्रेडिट साइड को पेमेंट कहते हैं, पेमेंट साइड। हाउ शुड एरर इन द कैश बुक सच एज कास्टिंग एरर और बैलेंसिंग एरर बी एडजस्टेड? जी कहता है एडजस्ट है ऑन बोथ द रिसीट एंड पेमेंट साइड। देखें अगर तो डेबिट साइड एडजस्टेड है तो बच्चों डेबिट साइड पे वजन डाल दें एडजस्टेड कैश बुक में, बैक कैश बुक में। क्रेडिट साइड में मसला है तो क्रेडिट साइड में जाके वजन डाल दें बच्चों जी, दोनों जगह पे सही, जिस जगह मसला है उस जगह पे सही कर दें। वन शुड पोस्ट डेटेड चेक बी रिवर्स इन द कैश बुक? भाई जब टाइम गुजर जाए ना, व्हेन दे बिकम टाइम बार्ड, वैसे तो नॉर्मल असूल ये है टाइम बार्ड चेक होता है 6 महीने के बाद, लेकिन अगर किसी चेक पे आपने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दी है कि 10 दिन के अंदर अंदर इसे कैश करवाना है तो फिर वो टाइम बार्ड हो जाएगा बच्चों, क्या उसका नाम है 10 दिन के बाद, और इसको हम पोस्ट डेटेड कहते हैं। वाई, ये क्वेश्चन होगा ना भाई, क्वेश्चन कहता वाई माइट चेक बी कैंसल्ड, कहता लीडिंग टू अ रिवर्सल, जब कैंसिल होता है आपको रिवर्स करना पड़ता है कैश बुक में, जो काम पहले किया उससे उल्टा करना है, पहले रिसीट रिकॉर्ड की तो अब आप क्या उसका नाम है पेमेंट वाली साइड पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करें, पहले पेमेंट वाली साइड यानी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया तब डेबिट साइड पे करें। भाई ड्यू टू नेम सही नहीं है, अमाउंट इन वर्ड्स मैच नहीं कर रही अमाउंट एंड फिगर से, ये डिसऑनर चेक पढ़ लीजिएगा ना जाके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में चैप्टर 10 में जी, पढ़ाया भी था मेरा ख्याल मैंने। व्हाट इज द एडजस्टेड बैलेंस इन कैश बुक ऑफर? कहता है इसको ट्रू बैलेंस भी कहते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा किताब की लाइंस हैं सारी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कहता पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक टू प्रेजेंट द करेक्ट अमाउंट। जी बिल्कुल सही बात है, एडजस्टेड कैश बुक इसलिए बनाते हैं जो इसका बैलेंस है ना, ये 3 तरह के बैलेंस है जी, एक है जी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, एक है जी बैलेंस है एज पर कैश बुक नॉर्मल कैश बुक जो है अनएडजस्टेड, और एक है जी बैंक स्टेटमेंट। 3 बैलेंस है, कौन से वाला बैलेंस आप किताबों में लेके जाएंगे? करंट एसेट में, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में, करंट एसेट में ये एडजस्टेड कैश बुक जी। कह रहा स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक हमेशा बैलेंस होता है एज पर कैश बुक, यानी अनएडजस्टेड की बात कर रहे हैं, अनएडजस्टेड कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है जी, बिल्कुल सही है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकंसाइल्ड इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? अनप्रेजेंटेड चेक्स आते हैं, अनक्रेडिट भी आते हैं, बैंक ने गलती की वो भी आता है। पोस्ट डेटेड टाइम बार्ड तो बच्चों ये तो किस में आएगा, ये तो कैश बुक में आना चाहिए ना, तो ये जवाब है जी इसका चार्ली। कहता जी इन केस ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स टाइमिंग डिफरेंस विल कम टू एन एंड व्हेन बैंक इवेंचुअली रिकॉर्ड पेमेंट। बिल्कुल जी, अनप्रेजेंटेड का मतलब है जी आपने खुद को कम कर लिया लेकिन बैंक ने नहीं किया, तो जब बैंक आपको थोड़े दिनों बाद कम कर देगा तो बैलेंस टाई हो जाएगा। कहता जी हाँ, और याद रखिएगा बच्चों ये टाइमिंग डिफरेंस है टेम्परेरी, ये खत्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन अगर ये है जी फॉर एग्जांपल अनप्रेजेंटेड की अमाउंट, ये टाइमिंग डिफरेंस है जी टेम्परेरी, ये है जी 45,000, इसके अंदर 5,000 ऐसा शामिल है जो कि जी बार्ड चेक है, तो वो इसमें से माइनस करना है आपने, क्योंकि ये तो परमानेंट डिफरेंस है ना, ये तो बैंक नहीं कैश ऑनर नहीं करेगा ना इसको, तो बैंक ऑनर करेगा सिर्फ इतने को कल को जाके, ठीक है ना। और यही बात इधर आपने क्रेडिट के लिए लेनी है। कहता बैंक ने आपको नहीं बढ़ाया, आपने बढ़ाया, 2-4 दिन के बाद बैंक आपको बढ़ा लेगा, आपका बैलेंस तो बराबर आ जाएंगे आप। लेकिन अगर कोई ऐसी अमाउंट इसके अंदर शामिल है जो परमानेंट डिफरेंस है,
भाई टाइम बार्ड चेक हो गया, उसके अलावा जी क्या उसका नाम है, पोस्ट डेटेड चेक है, सही है, डिसऑनर चेक है, तो बच्चों ये तो बैंक का आपको, ये तो परमानेंट डिफरेंस है, ये तो टेम्परेरी नहीं है, तो ये टेम्परेरी डिफरेंस में से माइनस हो जाएगी अमाउंट जी। बोथ आर करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। क्या था, वाई आर अनप्रेजेंटेड चेक्स एंड अनक्रेडिटेड नॉट रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड इन द बुक्स जी। कहता बिकॉज दे विल बी एलिमिनेटेड एज टाइमिंग डिफरेंस लेटर, ये बाद में जाके बैंक ऑटोमेटिकली सही कर देगा, ये बैंक का ये टाइमिंग डिफरेंस है, आपने तो खुद को ऑलरेडी कम या ज्यादा किया हुआ है। when where कहता where should error or omission in the bank statement be corrected, भाई जो बैंक स्टेटमेंट है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बैंक, बैंक सही कर रहा होगा ना उसे, हम थोड़ी करेंगे। इन केस ऑफ टाइम बार्ड पोस्ट डेटेड चेक्स, स्पेस आनी चाहिए, क्यों होगा जी, कहता रिवर्सल नीड टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ टाइम बार्ड और पोस्ट डेटेड चेक, बिल्कुल जी, रिवर्सल किधर करनी है जी, बिजनेस में की किताबों में। जस्ट रिकॉर्डेड पेमेंट साइड ऑफ, नहीं जस्ट रिकॉर्ड रिसीव्ड नहीं भाई, देखो अगर तो आपको चेक मिला, आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया होगा, अब वो टाइम बार्ड या पोस्ट डेटेड हो गया, अब बच्चों आपको रिवर्स साइड क्रेडिट साइड पे करना पड़ेगा। अगर तो पेमेंट थी जी, आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की होगी, अब वो बैंक ने ऑनर ही नहीं किया, बिस्ती कर दी, पोस्ट डेटेड है, टाइम बार्ड है, अब आपने पेमेंट की थी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया, अब आपको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना चाहिए। रिवर्सल नीड टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ बच्चों बिजनेस, ये बात सही है जी, ये नन ऑफ अबव नहीं है बच्चों, ये गलत है, ये अल्फा सही है। रिवर्सल नीड टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ जी, बिल्कुल जी, इसका सोल्यूशन भी सही करना पड़ेगा। जी बच्चों ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ गए जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।